Good morning students, welcome in math class. Today we will do brain teasers of unit 3, that is on page number 42. और आज हम क्वेश्चन 2 करेंगे। जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 है वो बुक वर्क है, वो हम बुक में कल करेंगे। आज हम नोटबुक वाला काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप अपनी फेयर नोटबुक पे करोगे, आप इस तरह से लिखोगे यूनिट 3 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, देन ब्रेन टीजर्स पेज नंबर 42, देन क्वेश्चन 2। ये सब आप ब्लैक पेन से लिखोगे। जितना काम मैंने किया हुआ ये सब आपने ब्लैक से लिखना है, और उसके आगे बाद जो है आपने आंसर्स जो लिखोगे वो ब्लू पेन से लिखोगे। तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ। तो मल्टीपल्स मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए थे कि किसी भी नंबर के अगर मल्टीपल्स बताने हैं तो अपने को वी हैव टू रिसाइट द टेबल ऑफ दैट नंबर। तो हमको उस नंबर के टेबल को रिसाइट करना पड़ेगा। तो हमारे पास फर्स्ट है नंबर 7। तो हमने यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ही बताने हैं, यानी कि उस टेबल को हम 4 तक ही बोलेंगे। तो सबसे पहला नंबर है हमारे पास 7। 7 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स क्या बनेंगे? 7 1 इज़ 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28। तो हमने 7 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स राइट कर दिए। नेक्स्ट जो है बी पार्ट में 9 है, तो हम किसके मल्टीपल्स लिखेंगे? अब 9 के टेबल लिखेंगे। 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27, 9 4 ज़ार 36। अब आप क्या करोगे? वीडियो को पॉज करके 12, 1 और 13 के जो मल्टीपल्स हैं आप खुद से लिखोगे, और फिर वीडियो को ऑन करके अपने आंसर्स को मैच करोगे। सो बेटा ऑनेस्टली जो है वीडियो को पॉज कर दो। तो आप सब ने इनके मल्टीपल्स लिख लिए होंगे, मैच कर लीजिए। 12 1 इज़ 12, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36, 12 4 ज़ार 48। और 1 का टेबल तो बहुत ईजी है। 1 1 इज़ 1, 1 2 इज़ 2, 1 3 इज़ 3 एंड 1 4 इज़ 4। नेक्स्ट 13, ये सब टेबल्स भी आपको अच्छे से आते हैं। 13 1 इज़ 13, 13 2 ज़ार 26, 13 3 ज़ार 39 एंड 13 4 ज़ार 52। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 3 जो है वो बुक वर्क है, ये हम कल वाली क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, इसके लिए ये आप पहले फाइंड आउट कर चुके हो। तो फर्स्ट पार्ट है 27। 27 जो है आपने बताना है कि किस किस नंबर की टेबल में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 की टेबल में 1 और जो नंबर खुद है वो हमेशा ही एक दूसरे के, ये इसके फैक्टर्स होते हैं 27 के, या नंबर के फैक्टर्स होंगे 1 और 27। 1 के बाद हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे 2। 2 की टेबल में 7 नहीं आएगा, क्योंकि जो 27 नहीं आएगा, क्योंकि जो 1s प्लेस पे 7 है वो ऑड नंबर है। अब हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 की टेबल में कब आ रहा है? 3 की टेबल में 9 पर आ रहा है। 3 9 ज़ार 27। देन 4 की टेबल में चेक करेंगे, तो 4 7 ज़ार 28 एंड 4 6 ज़ार 24, बीच में 27 नहीं आया। 5 की टेबल में 5 5 ज़ार 25, 5 6 ज़ार 30, 5 में भी नहीं आता। 6 की टेबल में 6 की टेबल में भी नहीं आ रहा। 6 4 ज़ार 24 एंड 6 5 ज़ार 30। देन 7 की टेबल में भी 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28, तो 27 नहीं आ रहा। 8 में भी नहीं आता, तो 9 की टेबल में आता है 9 3 ज़ार 27। तो ये रिपीट हो गए। इट मीन्स 27 के 4 ही फैक्टर्स हैं। अब हम 90 का चेक करेंगे। 90 का फैक्टर्स जो है 1, और जो दूसरा फैक्टर बनेगा वो 90 बनेगा। अब जब हम देखेंगे इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे। रफ पर कर लेना आप डिवीज़न। 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ 1s प्लेस पे 0 है, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 ज़ार 8 एंड 2 5 ज़ार 10, यानी कि हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, 2 और 45। देन हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 की टेबल में 3 3 ज़ार 9, देन 3 0 इज़ 0। इट मीन्स हमारे पास 2 फैक्टर्स फिर से आ गए, 3 और 30। फिर हम 90 को 4 से करेंगे। 4 2 ज़ार 8 एंड देन 4 2 ज़ार 8। अब ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम ये 2 फैक्टर्स नहीं लेंगे। अब हम किससे करेंगे? 5 से। 5 से करेंगे, तो 5 1 इज़ 5 एंड 5 8 ज़ार 40। तो हमारे पास फिर से 2 फैक्टर्स आ गए, 5 एंड 18। अब हम किससे करेंगे? 6 से। 6 1 इज़ 6 एंड 6 5 ज़ार 30।
तो हमारे पास फिर से 2 फैक्टर आ गए, 6 और 15। देन 7 से करके देखेंगे, 7 की टेबल में 7 1 इज़ 7 एंड 20, तो 7 3 ज़ार 21 होता है, 7 की टेबल में नहीं आता। तो अब हम इन 2 फैक्टर्स को रब कर देंगे। अब नेक्स्ट हम लेंगे 8, 8 की टेबल में 8 9 ज़ार 72, सॉरी यहाँ पर 8 1 इज़ 8 लेंगे सबसे पहले, और हमारे पास आ जाएगा 10, देन 8 1 इज़ 8, 2 रिमाइंडर बच गया। तो ये 8 भी इसका फैक्टर नहीं है। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 9 से, तो 9 10 ज़ार 90। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर 10 है, तो 10 9 ज़ार 90। अब ये रिपीट हो गए, 9 10 10 और 9। अब इट मीन्स हमारे फैक्टर्स जो है वो पूरे कंप्लीट हमने फाइंड आउट कर लिए। तो हम लिखेंगे 1 के बाद 2, पहले हम सारे के सारे डिवाइज़र लिखेंगे, उसके बाद हम सभी कोशेंट लिखेंगे। 2 देन 3 देन 5, 5 के बाद नेक्स्ट है 6, 6 के बाद हमारे पास है 9, 9 के बाद हमारे पास क्या है 10। अब 10 के बाद जो है 10 रिपीट हो गया, तो हम क्या लेंगे, सभी के सभी कोशेंट लेना शुरू कर देंगे। 10 के बाद नेक्स्ट कोशेंट जो है वो 15, 15 के बाद नेक्स्ट है 18, 18 के बाद है 30, 30 के बाद है 45, और लास्ट हमारा नंबर क्या आ जाएगा 90। तो हमने 90 के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है ये हमने रफ वर्क में करना है। यहाँ पर आप फेयर नोटबुक पे जस्ट ही सीधा आंसर लिखोगे। जो नेक्स्ट सी पार्ट है, सी पार्ट में हमको 38 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखो कैसे करेंगे। तो आप देखोगे कि 1 और 38 तो इसके फैक्टर होंगे ही होंगे, क्योंकि जो सभी नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स तो वो 1 नंबर और वो खुद नंबर, 1 और नंबर खुद जो है वो उसके 2 फैक्टर्स हमेशा ही होते हैं। तो 38 के 1 और 38 तो हैं ही हैं 2 फैक्टर्स। बाकी के फैक्टर्स आप खुद से ट्राई करोगे वीडियो को पॉज करके, और फिर उसको ऑन करके आप आंसर्स को मैच करोगे। तो अपनी वीडियो को जल्दी से पॉज कर दीजिए। अब इसके आपने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए होंगे, आंसर को मैच कर लो। इसके 4 ही फैक्टर्स हैं, 1 2 19 एंड 38। अब जो नेक्स्ट हमारा डी पार्ट है उसमें हमने किसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, 40 के। अब आप इसके भी खुद से फाइंड आउट करोगे, वीडियो को पॉज करो, ऑनेस्टली पॉज करोगे। सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो रफ नोटबुक पर, और सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद वीडियो को ऑन करोगे और अपने फैक्टर्स को मैच करोगे, फिर आप फेयर नोटबुक पे करोगे। तो अब आप सब ने 40 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए होंगे, इन्हें मैच कर लो, 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। तो अब आपने क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है आज का, कि आपने ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4, सिर्फ 2 ही सम है, आपने अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं, और जो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम कल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।